है गाइस, यदि आप किसी भी आकृति के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन निकालना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक सवाल यहाँ पे लिख दिया है, एक घनाभ की लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी तथा ऊंचाई में 10% की वृद्धि की गई, घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए हम सक्सेसिव मेथड का ही प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो एक बार उसको प्रयोग करके हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले डाटा को लिखेंगे, 20% की वृद्धि है तो प्लस 10% की कमी है और फिर 10% की वृद्धि है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले इन दोनों को लेकर सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा के 100 ओवरऑल क्या होगा परसेंटेज। यदि रिजल्ट प्लस आएगा तो वृद्धि बताएंगे और रिजल्ट माइनस आएगा तो कमी बताएंगे। तो दूसरा मिलाकर यह सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। आइए इसका प्रयोग यहाँ पर करके दिखाते हैं। क्या लिखा जाएगा, 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणते 10 बटा के 100। बताइए, 00 से 00 कटेगा तो क्या बचा, 20 माइनस 10 माइनस 2 अर्थात 20 माइनस 12 इक्वल टू कितना आया 8%। यहाँ देखेंगे कि धनात्मक आ गया है, धनात्मक आ गया है, इसका मतलब कि अभी यह वृद्धि दिखा रहा है। अब देखेंगे कि यहाँ पर यह तीसरा वैल्यू बचा हुआ है, तो अब इस 8% को और 10% को मिलाकर फिर से हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करते हैं। तो आइए यहाँ पर प्रयोग करके हम दिखा देते हैं। तो पहला 8, तो यक्स प्लस यक्स वाई बटा के 100। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यक्स का मान कितना है 8। देखिए ये 10 क्या है वृद्धि, तो 8 प्लस 10 प्लस 8 गुणते 10 बटा के 100। 0 से 0 कटेगा। बताइए 10 और 8 कितना होगा 18। अब यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर, तो 10 8 कितना होगा 18 प्लस नीचे 10 है, ये 8 है तो इसको आप लिख सकते हैं 10.8, यानी 18.8। ये प्लस आ गया, इसलिए हम ये कहेंगे कि 18.8% का वृद्धि होगा, यानी घनाभ के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 18.8% की वृद्धि होगी। उम्मीद करें कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा। लेकिन हम यदि इसी विधि का प्रयोग करेंगे तो फिर फायर ट्रिक का मतलब क्या निकलेगा। तो आइए फायर ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने बताया था, तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 विमाओं का गुणा होता है, लंबाई और ऊंचाई का, ठीक है, आधार और ऊंचाई का। तो इसलिए 2 बार गुणा करते थे, और आयतन में हमेशा 3 विमाओं का गुणा होता है, इसलिए हम 3 बार गुणा करेंगे, राइट। यही हमारा मेथड रहेगा। तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको। तो जिस तरह क्षेत्रफल में आप 2 बार गुणा करते थे, ठीक उसी तरह से आयतन में 3 बार गुणा करके लिखेंगे। आइए, वृद्धि है तो बढ़ाकर लिखेंगे 120, 10% की कमी है तो घटाकर लिखेंगे 90, 10% की वृद्धि है तो 110 बटे में क्षेत्रफल में 100 से भाग करते थे, आयतन में 100 को 2 बार गुणा करके भाग कर देंगे। तो 2 बार गुणा करेंगे, 100 गुणे 100। आपको ज्ञात है कि यहाँ से देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 9 108 में 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1188 बटे में कितना है 10। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 118.8, अर्थात देखेंगे ये क्या है 100 प्लस 18.8%, 100 से अधिक है, तो इसका मतलब कि उसके आयतन में क्या होगा वृद्धि हो जाएगा, उसके आयतन में क्या होगा वृद्धि हो जाएगा। आइए एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम दूसरा सवाल ले लिया। यहाँ पर देखेंगे, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि किया जाता है तो गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको समझाना चाहेंगे कि घनाभ का आयतन है तो घनाभ का आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, इसलिए उसके तीनों प्रतिशत भी अलग अलग दिए हुए। यहाँ पर गोला है तो यहाँ गोले का त्रिज्या देखेंगे कितना है 20%, यानी आप ये देखेंगे कि आयतन में 3 विमा होता है तो 3% देना चाहिए, लेकिन गोला में तो एक ही प्रतिशत दिया है। क्या दिया है 20% दिया है। तो कोई बात नहीं, यदि आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछे और सिर्फ प्रश्न में एक ही प्रतिशत दिया है तो उसको भी 3 बार गुणा करके लिखेंगे। वृद्धि दिया होगा तो बढ़ा कर लिखेंगे और कमी दिया होगा तो घटा कर लिखेंगे। आइए क्या दिया है ध्यान से देखने का प्रयास करिए। एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि बढ़ा दीजिए, 120 गुणे 120 बटा में क्या करेंगे 100 गुणे 100। देखिए काट दीजिए, कोई देखिए 12 गुणे 12 गुणे 12, और आप जानते हैं कि 12 का घन कितना होता है 1728 बटे में नीचे क्या है 10। इसको लिख सकते हैं 10.8, यानी कि 100 प्लस 72.8%, यानी 100 से कितना अधिक है 72.8%। इसका मतलब कि गोले के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 72.8% की
वृद्धि हो जाएगी। तो याद रखिएगा, गोले की बात करें और घन की बात करें तो उसमें वैल्यू एक ही दिया रहेगा और उसको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिख देना है। ठीक है। इसके बाद इस दुनिया में किसी भी आकृति की आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछे तो उसको 3 बार गुणा करके लिखना है, उसको 3 बार गुणा करके लिखना है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि पूछा किसका है। थोड़ा सा इसमें यही क्लियर होता है कि गोला और घन को छोड़ दिया जाए तो बाकी यदि किसी के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन की बात करता है तो थोड़ा फॉर्मूले पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आइए एक बेलन का हम प्रश्न लेकर आपको विधिवत समझा देते हैं। राइट, देख सकते हैं आप, तीसरा मैंने सवाल ले लिया है इस पर, बेलन पर आधारित। एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी कर दिया जाए तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। जब वैल्यू में आयतन प्रतिशत परिवर्तन की बात करेगा तो उसमें 3 वैल्यू दिया रहेगा तब भी गुणा करके 3 बार लिखना है, और 1 वैल्यू दिया रहेगा तब भी गुणा करके 3 बार ही लिखना है। ठीक है। लेकिन कभी कभी आयतन प्रतिशत परिवर्तन में 2 वैल्यू दिया रहता है, 2 वैल्यू दिया रहता है तो इसको भी 3 बार ही लिखना होता है, इसको भी 3 बार ही लिखना होता है। लेकिन अब आइए सीक्वेंस बनाते हैं। 20% की वृद्धि त्रिज्या में, और यहाँ पर देखेंगे ऊंचाई यानी कि जो इसका हाइट है इतना 10% की कमी, हमें 3 बार गुणा करके लिखना है। लेकिन ये नहीं क्लियर है कि हम 20% को लिखेंगे 2 बार कि इसको 2 बार लिखेंगे। 3 बार लिखना है तो 3 में या तो इसको 2 बार लिखिए, इसको 1 बार लिखिए, या तो इसको 2 बार लिखिए, या तो इसको 1 बार लिखिए। तो ये कंफ्यूजन करता है जब आयतन के प्रतिशत परिवर्तन पूछता है और 2 वैल्यू दिया रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको ध्यान देना है फॉर्मूले पर। फॉर्मूले क्या है, बेलन की बात किया है, और बेलन में क्या, आयतन। तो आप जानते हैं जो बेलन का वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई r²h। अब ये क्लियर कर दिया क्या, आर कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। इसका मतलब कि त्रिज्या 20% है तो इसको 2 बार लिखना है। तो अब कहानी खत्म। 20% वृद्धि है तो 120 गुणे 120 गुणे 10% कमी है तो 90 बटा में 100 गुणे 100। देखिए 3 जीरो ऊपर से नीचे, ये 3 जीरो आपका पूरा कट जाएगा। 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144। 144 में यदि आप 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 3 9 चौको 36 और 3 कितना होगा 39, 9 का 9, 9 3 12, यानी कितना आएगा 1296 बटे के 10 अर्थात 129.6। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 29.6% की। उम्मीद तो 29.6% की वृद्धि हो गई। कम 2-3 बार देखने का प्रयास करेंगे और इस मेथड को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ये इतना आसान हो जाएगा कि 5 सेकंड में आपके आंसर होंगे, 5 सेकंड में। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया होगा तो ढेर सारे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।